लेरी किंग बताते हैं कि सुनने की कला सबसे महत्वपूर्ण है। केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सक्रिय सुनना जरूरी है। इसका अर्थ है कि सामने वाले की बातों को ध्यान से सुने, समझें और छोटे छोटे संकेत देकर दिखाएं कि आप उनकी बातों में रुचि रखते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि नाम याद रखना और उसका सही इस्तेमाल बातचीत को गहरा बनाता है। किसी का नाम सही ढंग से बोलना तुरंत आप पर विश्वास और सकारात्मक भाव पैदा करता है। लेरी यह भी कहते हैं कि शारीरिक भाषा और बॉडी लैंग्वेज बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीधे खड़े होना, आंखों में आत्मविश्वास और हल्की मुस्कान, ये संकेत सामने वाले पर आकर्षक प्रभाव डालते हैं। वहीं झुकी हुई मुद्रा, हाथों का घुमाव या नजरें चुराना नकारात्मक प्रभाव डालता है। किताब में तारीफ और प्रशंसा की ताकत को भी उजागर किया गया है। सही और स्वाभाविक तारीफ सामने वाले के मन में आपका सम्मान और भरोसा बढ़ाती है। लेरी बताते हैं कि यह झूठी नहीं, बल्कि सच्ची और सटीक होनी चाहिए। लेरी किंग ने छोटे, सरल और असरदार तकनीकें दी हैं, जैसे बातचीत में हल्का हास्य जोड़ना, सामने वाले की बातों को दोहराना और समझना, खुद के अनुभव साझा करना ताकि जुड़ाव महसूस हो। किताब में यह भी बताया गया है कि संवाद में सहजता अभ्यास से आती है। कोई भी व्यक्ति तुरंत मास्टर नहीं बन सकता। छोटे इंटरैक्शन, धैर्य और रोजमर्रा की आदतें ही सामाजिक कौशल को मजबूत करती हैं। लेरी का मानना है कि सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास बातचीत में सबसे जरूरी है। अगर आप खुद को असहज मानेंगे, तो यह सामने वाले तक पहुंच जाएगा। हमेशा सकारात्मक रहें, सुने और समझें। किताब में पेशेवर और व्यक्तिगत बातचीत के लिए भी सुझाव है। नेटवर्किंग, मीटिंग और सामाजिक घटनाओं में वही सिद्धांत काम आते हैं। नाम याद रखना, तारीफ करना, सक्रिय सुनना और सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज, ये सभी तकनीकें आपके पेशेवर संबंधों को मजबूत करती हैं। कुल मिलाकर टॉक टू एनीवन एक मार्गदर्शक है जो दिखाता है कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपने डर और असहजता को पार करके दूसरों के साथ प्रभावशाली और आत्मविश्वासी संवाद कर सकता है। यह किताब व्यावहारिक, आसान और रोजमर्रा में लागू करने योग्य है। लेरी किंग के अनुसार बातचीत सीखने की कला है और अभ्यास, धैर्य और समझ से कोई भी व्यक्ति इसे महारत हासिल कर सकता है।